हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो अगर हम देखें तो ये लॉ कहता है कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. यानी कि ये लॉ कहता है कि अगर हमने एक मिक्सचर ले लिया है नॉन रिएक्टिव गैसेस का, तो उस मिक्सचर के द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के. अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो ये डिनोट करता है कि अगर हमने इन गैसेस को इंडिविजुअली इनक्लोज कर दिया होता एक कंटेनर में और जो वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो सेम होती, तो इस केस में वो गैस जो प्रेशर अप्लाई करती उसको हम बोलते उस गैस का पार्शियल प्रेशर. यानी कि हम इसे सिंपली लिख सकते हैं कि अगर हमने एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लिया है तो उसमें प्रेशर exerted by individual गैस उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और उन्हीं पार्शियल प्रेशर का अगर हम सम करें तो जो टोटल प्रेशर आता है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, जो कि हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है. यानी कि हम लिख सकते हैं कि पी टोटल is equal to P1 plus P2 plus P3 plus so on. और ये चीज़ होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जहाँ पे P1, P2, P3 इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है. अब अगर हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर आया उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिनोट करें तो हम जैसे देख सकते हैं कि सपोज जो टेम्परेचर है वो है कैपिटल टी, और इस समय हमने तीन गैसेस को इंक्लोज कर दिया है एक वॉल्यूम वी के कंटेनर में, और इस समय वो तीन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो है P1, P2, P3. यानी कि हम लिख सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन कि P1V इज इक्वल टू N1RT. यानी कि जो P1 हो जाएगा वो हो जाएगा N1RT बाय V. सिमिलरली जो P2 हो जाएगा वो हो जाएगा N2RT अपॉन V, और जो P3 हो जाएगा वो हो जाएगा N3RT अपॉन V. अब हम जानते हैं बाय डाल्टन्स लॉ कि जो P टोटल होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि N1RT बाय V प्लस N2RT बाय V प्लस N3RT बाय V. यानी कि हम इसे लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 कॉमन लेके RT बाय V. देन अब अगर हम P1 से P टोटल को डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V, और P टोटल की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सो यहाँ पे RT बाय V और RT बाय V कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि P1 अपॉन P टोटल जो आया वो है N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, जिसको हम लिख सकते हैं X1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, क्योंकि यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मोल्स. यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस 1 का
वो हो जाएगा इक्वल टू गैस 1 का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सो इस तरीके से हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।